हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा प्रशिक्षण के बारे में। तो हमारा जो बेसिक शिक्षा का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। उसका वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं शिक्षण प्रशिक्षण, यानी कि टीचिंग ट्रेनिंग। देखिए, दीर्घकालीन यह प्रशिक्षण 3 वर्षीय था तथा इसमें शिक्षण कार्य का अनुभव न रखने वाले व्यक्ति कार्य कर सकते थे। मतलब शिक्षण कार्य का अनुभव न रखने वाले व्यक्ति कार्य कर सकते थे। योजना का कार्य क्षेत्र क्या था? जन शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा की स्थिति की जांच करना। यह जांच करना पूर्व में नियुक्त शिक्षा समितियों व आयोगों के इन सुझावों को लागू किया गया। शिक्षा की भावी योजना में सरकार की भूमिका निश्चित करना, यह स्पष्ट करना कि उसके द्वारा प्रस्तावित योजना कितने समय से पूरी होगी तथा उस पर कितना धन खर्च होगा। ठीक है। सुझाव: उच्च शिक्षा एवं उच्च प्रौद्योगिक शिक्षा का प्रशासन अखिल भारतीय स्तर पर हो, अर्थात उसका उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार पर हो और शेष शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों पर हो। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रांतीय सरकारों को केंद्र से पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाए। केंद्र में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए जो एक संपूर्ण देश की शिक्षा में एक सामंजस्य स्थापित करे। केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जाए। प्रांतीय स्तर पर भी सशक्त शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। प्रांतीय सरकार अक्षम स्थानीय निकायों से शिक्षा की व्यवस्था अपने हाथ में ले। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के शैक्षिक कार्यक्रमों में तालमेल होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव: 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिशु विद्यालय खोले जाएं। प्रारंभ में यह व्यवस्था कम से कम 10 लाख बच्चों के लिए की जाए। अधिक जनसंख्या वाले नगरों में अलग से शिशु विद्यालय खोले जाए तथा कम जनसंख्या वाले नगरों में इन्हें प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ा जाए। शिशु शिक्षा निःशुल्क हो। इस स्तर पर बच्चों को सामान्य ज्ञान के साथ साथ सद्व्यवहार एवं सामाजिक बोध की शिक्षा दी जाए। शिशु विद्यालय में प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाए। इन विद्यालयों में शिशु की नियुक्ति की शिक्षा की नियुक्ति की जाए। इन विद्यालयों में शिशुओं की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए तथा उनके अभिभावकों को उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव: 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 8 वर्षीय अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा को 2 स्तरों में बांटा जाए: जूनियर बेसिक 6 से 11 वर्ष तथा 1 से 5 तथा सीनियर बेसिक 11 से 14 वर्ष की कक्षा 6 से 8 तक। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय रोकने के लिए उसे अनिवार्य बनाया जाए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए उपस्थित निरीक्षक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। जूनियर बेसिक स्तर पर अंग्रेजी का स्तर अनिवार्य नहीं करना चाहिए। जूनियर बेसिक शिक्षा स्कूलों में सह शिक्षा की व्यवस्था हो तथा महिला अध्यापकों को वरीयता दी जाए। 9 छात्र एवं अध्यापक अनुपात 1 से 1:30 होना चाहिए। सीनियर बेसिक शिक्षा में इन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में हो। अन्य को माध्यमिक स्कूलों की कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाए। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए तथा उनके वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार किए जाएं। महिला छात्रों को प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा निर्धन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाए। इसके लिए लगभग 1:छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी जाए। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच निकट का संपर्क स्थापित किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालयों में उत्कक्षा प्रणाली या अनुवर्ग प्रणाली ट्यूटोरियल सिस्टम की व्यवस्था की जाए। ठीक है। औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव: सर्जेंट का मानना था कि जो शिक्षा औद्योगिक तकनीकी शिक्षा का विद्यालयों में अलग से होने चाहिए तथा इस संबंध में अपने निम्नलिखित सुझाव दिए कि देश में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद NTEC मान्यता दी जाए। विभिन्न वर्गों के
कर्मकारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार दी जाए। अर्ध कुशल कर्म का सेमी इनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था सीनियर बेसिक स्कूल में की जाए। कुशल कर्मकार इनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों के स्कूलों में की जाए तथा इन स्कूलों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम मेडिकल पास होना जरूरी है। मेडिकल नहीं, मीडियम पास होना जरूरी है। कनिष्ठ अधिकारी फॉरमन आदि इनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था तकनीकी हाई स्कूलों में होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी एवं अनुसंधानकर्ता इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था तकनीकी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों में की जानी चाहिए तथा माध्यमिक शिक्षा श्रेणी में पास करने वाले विद्यार्थियों को ही इसमें प्रवेश दिया जाना चाहिए। वाणिज्य शिक्षा 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए, बैंकिंग एवं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। ठीक है। पूर्वकालीन एवं अल्पकालीन तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की जाए। मंदबुद्धि एवं विकलांगों की शिक्षा, बोर्ड के अनुसार मानसिक दृष्टि से पिछड़े और शारीरिक दृष्टि से पिछड़े विकलांग बालकों की शिक्षा का पहला उद्देश्य उनमें आत्मविश्वास पैदा करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। इस संदर्भ में बोर्ड ने निम्नलिखित सुझाव दिए। मंदबुद्धि, गूंगे, बहरे, अपंग बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय खोले जाएं। इन विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। मनोरंजन एवं स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य तथा माध्यमिक भोजन की व्यवस्था। 6 वर्ष तथा 11 वर्ष 14 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कराई जाए। विद्यालयों का वातावरण स्वच्छ, कमरे बड़े व हवादार तथा उपयुक्त फर्नीचर से युक्त होने चाहिए। छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं छात्रों के संचित अभिलेख में अंकित की जाएं। विद्यालयों में साधारण लोगों की चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्बल छात्रों पर विशेष ध्यान दिए जाएं। जूनियर व सीनियर बेसिक स्कूलों में शारीरिक व्यायाम, उद्यान रखरखाव, लोकगीत, अभिनय और जूनियर रेड वॉर्ड की व्यवस्था की जाए। ठीक है। हाई स्कूलों में उपरोक्त के अतिरिक्त वाद विवाद अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की रुचि की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन किया जाए तथा समाज सेवा कार्य की व्यवस्था की जाए। शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी सुझाव, इस योजना में शिशु और जूनियर बेसिक स्तर पर 1:3 तथा सीनियर बेसिक स्तर पर 1:25 और हाई स्कूल स्तर पर 1:20 शिक्षक छात्र अनुपात का सुझाव दिया गया था तथा इसके लिए बोर्ड ने निम्नलिखित सुझाव दिए। जूनियर शिक्षण प्रशिक्षण की विद्यालयों की स्थापना की जाए तथा इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता मिडिल पास हो तथा इसकी प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष हो। सीनियर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए, इनमें प्रवेश न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल पास हो तथा इसकी प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष हो। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाए, इनमें प्रवेश के न्यूनतम योग्यता स्नातक हो और प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष हो। सभी प्रकार के प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम यानी कि रिफ्रेश कोर्स की व्यवस्था की जाए। यथासंभव सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय आवासीय होना चाहिए। इन प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षकों यानी कि ट्रेनिंग जो करने के लिए आते हैं उससे किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए, अर्थात उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। निर्धन अधिकारियों का आर्थिक सहायता दी जाए और योग्य व्यक्तियों को शिक्षण व्यवस्था की ओर आकर्षित करते हुए शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव, बोर्ड का मानना था कि 10 वर्ष से कम आयु के निरक्षर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहिए तथा 10 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए। प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होना चाहिए और प्रौढ़ शिक्षा द्वारा उन्हें साक्षरता के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए। यह शिक्षा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। 10 से 16 वर्ष तक के निरक्षर लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाए जाएं, जबकि 17 से 40 वर्ष आयु के युवक एवं प्रौढ़ पुरुषों और महिलाओं के लिए केंद्र समान हो सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा की अवधि कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए तथा केंद्र में प्रौढ़ों की संख्या 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो सार्जेंट योजना का मूल्यांकन उन्होंने क्या किया कि सार्जेंट योजना पहली योजना है जिसे भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया। इस योजना में शिक्षा के सभी स्तरों और पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक तथा प्रशासन और संगठन आदि पर पूर्ण रूप से विचार करने
करके भावी कार्यक्रम बनाया गया। इस योजना में केंद्रित और प्रांतीय सरकारों में बेसिक उत्तरदायित्व निश्चित किए गए तथा उनके अनेक कार्य में तालमेल की स्थापना का विचार किया गया। इस योजना में समय व धन का व्यय दोनों निश्चित किए गए। समय 40 वर्ष तथा अनुमानित व्यय 313 करोड़। इस योजना ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए देश भर में व्यावसायिक निर्देशन केंद्र और रोजगार कार्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। इस योजना में सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निर्देशन केंद्र और रोजगार कार्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। इस योजना ने सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने का सुझाव दिया गया। इस योजना में शिक्षकों के प्रशिक्षण की पूर्ण योजना तैयार की गई व पहली बार प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। यह एक बड़ी दीर्घकालीन 40 वर्ष योजना थी। इस योजना की अनुमति व्यय राशि 313 करोड़ रुपए बहुत अधिक थी तथा योजना में यह नहीं बताया गया कि इस धनराशि का स्रोत क्या होगा। इस योजना में औद्योगिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, जबकि वास्तव में बल कृषि शिक्षा पर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यद्यपि योजना अत्यंत व्यापक थी, परंतु चिकित्सा शिक्षा, धार्मिक शिक्षा जैसे कुछ पक्ष इससे अछूत रह गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था शैक्षिक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या सुझाव और क्या करना चाहिए, कैसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ये सारा था। तो इसमें इस वीडियो के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, उसको देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरी सभी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।